नमस्कार। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृत में आज का विषय है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, जो दूसरा पाठ है। इस पुस्तक में पहले पाठ का वीडियो हमने बनाया है। वंदना नामक पहला पाठ है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने अच्छे से समझाया है। इसे आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको दूसरा पाठ जो है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अकारांत का तात्पर्य क्या होगा, पहले आप पाठ का अर्थ समझिए। आकार हो अंत में जिनके, ऐसे शब्द, ठीक, जो पुल्लिंग शब्द हों, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका आकार से अंत होता हो, इसके बारे में पूरे पाठ में आपको समझाया गया है। पाठ में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में त्रीलिंगान भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। लिंगों के बारे में पहले आप समझिए। पहला क्या होता है, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग, ठीक। इस पंक्ति का यह आशय है, संस्कृते त्रीलिंगान भवन्ति, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसक लिंगम च। इस पंक्ति का आशय है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्या, नपुंसक लिंग। और कौन सा लिंग होता है, नपुंसक लिंग। भाषा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक। जैसे बालकः, नरः, वृक्षः, पादपः, सिंह इत्यादि, ये सब क्या हैं, इनसे पुल्लिंग या पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब आप जान लीजिए कि स्त्रीलिंग क्या होता है। ऐसे शब्द जिनसे भाषा में, ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का ज्ञान होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, ललना, कलिका, कोकिला, अजा इत्यादि, इन सभी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, इसीलिए ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। अब आप जान लीजिए नपुंसक लिंग क्या होता है। तीनों लिंगों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में आपको हमने बताया। अब आप यहाँ देखिए नपुंसक लिंग क्या होता है, ठीक है। भाषा के जिन शब्दों से ना तो स्त्री जाति का बोध हो और ना ही पुरुष जाति का बोध हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए फलम, पुष्पम, पुस्तकम, गृहम, कमलम इत्यादि, ये सारे शब्द क्या हैं, नपुंसक लिंग हैं। इनसे ना पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ना ही स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब यहाँ देखिए आगे आपको लिंग के बाद में आप जान लीजिए संस्कृत में वचन क्या है। वचनम, वचनम मतलब वचन क्या है। संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं, ठीक है। लिंगों के बारे में बताते समय हमने बताया कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इसी प्रकार से संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। अब यहाँ देखिए इन पंक्तियों का आशय क्या है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। वचन से संख्या का ज्ञान होता है। वचन से किसका ज्ञान होता है, संख्या का ज्ञान होता है। सभी प्रकार के शब्दों के 3 ही वचन होते हैं। जब शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो एक वचन, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान होता है तो वहाँ क्या होगा, द्विवचन होगा। और जब 1, 2 से ज़्यादा अर्थात 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान जहाँ होता है, जिससे वहाँ क्या होता है, बहुवचन, वहाँ बहुवचन होता है। ऐसे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष मतलब एक वृक्ष है, तो वृक्ष क्या होगा, एक वचन। वृक्षों माने 2 वृक्ष, तो यहाँ क्या होगा, एक वचन के बाद द्विवचन। और वृक्षा मतलब अनेकों वृक्ष, तो वृक्षा क्या होगा, बहुवचन होगा। अब लिंग जान लिया आपने, वचन जान लिया, अब जानिए पुरुष क्या है संस्कृत भाषा में, ठीक है। अब यहाँ देखिए संस्कृते 3 पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जाती है, अब यहाँ पहले जानिए प्रथम पुरुष क्या है। प्रथम पुरुष वह है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जाती है वह क्या होता है, प्रथम पुरुष, या इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसमें समस्त संज्ञा शब्दों तथा अस्मत् युष्मत् के अतिरिक्त सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रथम पुरुष में समस्त संज्ञा शब्दों
तथा अस्मद युस्मद के अतिरिक्त सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। कथन को कहने या बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है, जिसके लिए अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। कथन को सुनने वाला या जिससे बातचीत की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जिसके लिए युष्मद शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द वर्ण विच्छेद करने पर जिनके अंत में अ आता है वे क्या कहलाते हैं? अकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों व सर्वनाम शब्दों अस्मद युष्मद के अतिरिक्त से निम्न वाक्यों का तीनों वचनों में अध्ययन करेंगे। ऐसे कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। जैसे देखिए, ऐसा कह अस्ति। यह ऐसा माने यह, कह माने क्या, अस्ति माने है। तो ऐसा चषकः अस्ति। ऐसा माने यह, चषकः माने गिलास, ठीक, अस्ति माने है। और यहाँ देखिए, किम ऐसा बृहत अस्ति। किम माने क्या, ऐसा माने या, बृहत माने बड़ा, अस्ति माने है। क्या यह बड़ा है? ना ऐसा लघु अस्ति। ना माने नहीं, ऐसा माने या, लघु माने छोटा है, नहीं यह छोटा है। सह कह अस्ति। वह क्या है? सह चषकः अस्ति। वह गिलास है। किम सह बृहत अस्ति। क्या वह बड़ा है? न सह लघु अस्ति। नहीं वह छोटा है। अब आगे आप देखिए, सह कह अस्ति। वह कौन है? सह शौचिकः अस्ति। वह दर्जी है। सह माने वह, शौचिकः माने होता है दर्जी, ठीक, अस्ति माने है। शौचिका किम करोत। शौचिका माने दर्जी, किम माने क्या, करोति माने करता है। दर्जी क्या करता है? किम ऐसा खेलत थी। किम माने क्या, ऐसा माने या, खेलत माने खेलता है। ना ऐसा वस्त्रम सीव्यत। ना माने नहीं, ऐसा माने या, ठीक, वस्त्रम माने वस्त्रों को, कपड़ों को, सीव्यत माने सिलता है, नहीं यह वस्त्रों को सिलता है। अब यहाँ देखिए, ऐसा कह अस्ति। ऐसा माने यह, कह माने कौन, अस्ति माने है। ऐसा शौचिकः अस्ति। ऐसा माने यह, शौचिकः माने दर्जी, अस्ति माने है, यह दर्जी है, ठीक। किम सह खेलत। किम माने क्या, सह माने वह, खेलत माने खेलता है। किम सह खेलत, क्या वह खेलता है। ना सह वस्त्रम सीव्यत। नहीं वह, सह माने वह, वस्त्रम माने वस्त्रों को, कपड़ों को, सीव्यत माने सीता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, अयम कह अस्ति। अयम माने यह, कह माने कौन, अस्ति माने है। असौ कह अस्ति है। असौ माने वह, कह माने कौन, अस्ति माने है। अयम चिकित्सकः अस्ति। अयम माने यह, चिकित्सकः माने चिकित्सक अर्थात डॉक्टर, अस्ति माने है। असौ चिकित्सकः अस्ति। असौ माने वह, चिकित्सकः माने डॉक्टर, अस्ति माने है, चिकित्सा करने वाला जिसको कहेंगे, ठीक, चिकित्सकः। चिकित्सकः किम करोत। चिकित्सक या डॉक्टर, किम माने क्या, करोति माने करता है। किम अयम असौ शल्य चिकित्साम करोत। किम माने क्या, अयम माने यह, ठीक, असौ माने वह, शल्य चिकित्सा मतलब शल्य चिकित्सक चिकित्सा करता है। क्या यह डॉक्टर, वह डॉक्टर या यह डॉक्टर चिकित्सा करता है। ना अयम अशो आतुरस्य परीक्षणम करोत। ना माने नहीं, अयम माने यह, अशो माने वह, आतुरस्य माने रोगियों का, ठीक, परीक्षण माने परीक्षण या जांच जिसे कहते हैं। करोत माने करता है, नहीं वह रोगी का जांच करता है, परीक्षण करता है, ठीक। असौ कह अस्ति। असौ माने वह, कह माने कौन, अस्ति माने वह कौन है। असौ मालाकारः अस्ति। वह माली है। मालाकारः माने माली, अस्ति माने है। अयम मालाकारः अस्ति। वह माली। अयम माने यह, मालाकारः माने मालाकार या माली, अस्ति माने है। मालाकारः किम करोत। माली क्या करता है। असौ मालाकारः केदारम रचयति। असौ माने वह, मालाकारः माने माली, केदारम मतलब क्यारियों को, रचित माने बनाता है या रचता है। अयम मालाकारः केदारम रचयति। यह माली क्यारी बनाता है। एतौ कौ अस्ति। ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ अस्ति। एतौ माने ये दोनों, ठीक, शुनकौ माने कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं। तौ शुनकौ अस्ति। वे दो कुत्ते हैं। तौ कौ अस्ति। तौ माने वे, कौ माने कौन, अस्ति माने हैं, वे दो कौन हैं। किम एतौ गर्जते। क्या ये दोनों गरजते हैं। किम तौ गर्जते। क्या वे गरजते हैं। ना एतौ उच्चे बुक्कतः। ना माने नहीं, एतौ माने ये दोनों, उच्चे माने ऊंचे स्वर में अर्थात जोर जोर से, बुक्कतः माने भौंकते हैं। ना तौ उच्चे बुक्कतः। नहीं वे दोनों जोर से भौंकते हैं।
तव कौ अस्तः वे दोनों कौन है। एतव कौ अस्तः ये दोनों कौन हैं। तव वली वर्दौ अस्तः वे दोनों बैल हैं। एतव वली वर्दौ अस्तः ये तो माने ये दोनों, बलि वर्द माने बैल हैं। किम तव धावतः किम माने क्या, तव माने वे दोनों, धावतः माने दौड़ते हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। किम एतो धावतः क्या ये दोनों दौड़ते हैं। ना तव क्षेत्रम कर्षतः ना माने नहीं, तव माने वे दोनों, क्षेत्रम माने खेत को, कर्षतः माने जोतते हैं। नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। ना ये तो क्षेत्रम कर्षतः नहीं ये दोनों खेत जोतते हैं। इमौ कौ अस्तः ये कौन है। अमु के अस्तः वे कौन है। इमौ रजकौ अस्तः ये धोबी हैं। अमु रजकौ अस्तः वे धोबी हैं। इमौ रजकौ किम कुरुतः ये धोबी क्या करते हैं। या अमु रजकौ किम कुरुतः वे धोबी क्या करते हैं। किम इमौ अमु रजकौ वस्त्राण प्रक्षालित क्या ए और वे धोबी वस्त्राण माने वस्त्रों को प्रक्षालयतः माने धोते हैं। आम इमो अमु रजको वस्त्राण प्रक्षालित आम माने हाँ, इमो अमु ए वे धोबी, ठीक, रजका माने धोबी, वस्त्राण माने वस्त्रों को, प्रक्षालयत माने क्या होता है धोते हैं। हाँ ये वे धोबी वस्त्र को, कपड़े को धोते हैं। अमु इमो को कौ अस्तः वे एक कौन हैं। अमु इमो न्यायाधीशो अस्तः वे ए न्यायाधीश हैं, अर्थात जज हैं, न्याय को करने वाले, न्याय के अधीश हैं। न्यायाधीशो किम कुरुतः न्यायाधीश या जज क्या करते हैं। किम माने क्या, कुरुतः माने करते हैं। न्यायाधीशो न्यायम कुरुतः न्यायाधीश न्याय हैं, कुरुतः न्यायम कुरुतः अनुशासनम च स्थापयति न्यायाधीश न्याय करते हैं। च माने और, अनुशासनम मतलब अनुशासन को स्थापित करते हैं, ठीक, स्थापयतः माने स्थापित करते हैं। एते के सन्ति ए कौन हैं। ते के सन्ति वे कौन हैं। एते वृद्धा सन्ति ये वृद्ध हैं। एते माने ये, वृद्धा माने वृद्ध, सन्ति माने हैं। ते वृद्धा सन्ति वे वृद्ध हैं। अस्ति अस्तः सन्ति जो उदाहरण चलता है, अस्ति माने है, अस्तः माने मतलब जो जहाँ दो लोग रहेंगे द्विवचन में, और सन्ति माने बहुवचन में, ठीक। किम एते गायन्ति क्या ये गाते हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं। नहीं एते हसन्ति नहीं ये हंसते हैं। नहीं ते हसन्ति नहीं वे हंसते हैं। ते के सन्ति वे क्या हैं। एते सन्ति एते के सन्ति ये क्या हैं। ते स्यूता सन्ति स्यूता माने होता है थैले, वे थैले हैं। एते स्यूताः सन्ति ये थैले हैं। किम ते हरित वर्णा सन्ति क्या वे हरे वर्ण मतलब रंग के हैं। नहीं ते नील वर्णाः सन्ति नहीं वे नीले वर्ण के हैं। किम एते हरित वर्णाः सन्ति क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णाः सन्ति नहीं वे नीले रंग के हैं, हरे रंग के नहीं है थैले, नीले रंग के हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए इनके बारे में पूछा गया है। इमे के सन्ति ये कौन है। अमी के सन्ति वे कौन हैं। इमे आरक्षकाः सन्ति ये सिपाही हैं। इमे माने ये, आरक्षकाः माने रक्षा करने वाले अर्थात सिपाही हैं। अमी आरक्षकाः सन्ति वे क्या हैं, सिपाही हैं। आरक्षकाः किम कुर्वन्ति सिपाही क्या करते हैं। किम इमे अमी न्यायम कुर्वन्ति क्या ये वे भी न्याय करते हैं। नहीं इमे अमी अनुशासनम स्थापयन्ति नहीं माने नहीं, इमे माने ए, अमी माने वे, ठीक। अनुशासनम माने अनुशासन स्थापित करते हैं। स्थापयन्ति माने स्थापित करते हैं, नहीं वे अनुशासन स्थापित करते हैं। अमी के संत देखिए इसके बारे में अब यहाँ पूछा गया है। अमी के संत वे कौन है। इमे के संत ये कौन है। अमी कृषका संत वे किसान हैं। इमे कृषका संत ये किसान हैं। कृषका किम कुर्वन्ति किसान क्या करते हैं। किम अमी इमे खनन्ति क्या वे ये खोदते हैं। न अमी इमे क्षेत्रे बीजान वपन्ति सस्यानि च उत्पादयन्ति नहीं वे खेत में बीज बोते हैं और फसलों को उगाते हैं, ठीक है। वे कौन मतलब क्या करते हैं, खेत में बीज बोते हैं तथा और क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ जो दिए गए हैं, शब्द एवं अर्थ, ठीक, वर्ड मीनिंग जिसे आप बोलते हैं,
उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आप देखिए कह का अर्थ होता है कौन। पाठ पढ़ाते समय वैसे हमने इसको पूरा विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन एक बार इसको आप लोग और भी देख लीजिए, जो पाठ के अंत में दिया है शब्दार्थ उसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ है कह माने कौन, चस्का माने गिलास, किम माने क्या, बृहत माने बड़ा, लघु का अर्थ होगा छोटा। ठीक, और शौचक्य माने दर्जी, करोत माने करता है, खेलत माने खेलता है, शिव्यत माने सिलता है, आतुरस्य, आतुरस्य माने क्या होगा, आतुरस्य माने होता है रोगी का, आतुरस्य का क्या अर्थ होता है रोगी का, परीक्षण माने परीक्षण या जांच करना, मालाकार माने माली, केदारम माने क्यारी। ठीक, अब यहाँ देखिए रचयत माने होता है बनाता है या रचता है, शुनको माने दो कुत्ते, गर्जते माने गरजते हैं, उच्चे माने जोर से, बुकते माने भौंकते हैं, वली वर्दव माने बैल दो बैल। ठीक, धावते माने दौड़ते हैं, क्षेत्रम माने खेत, कर्षता माने जोतते हैं, रजको माने दो धोबी, कुरुता माने करते हैं, वस्त्राणि माने वस्त्रों को। ठीक, प्रक्षालयत माने धोते हैं, न्यायाधीशों माने दो न्यायाधीश, न्याय माने न्याय, अनुशासन माने अनुशासन, स्थापयतः माने स्थापित करते हैं, वृद्धा माने कई बूढ़े, गायंती माने गाते हैं, हसंती माने हंसते हैं, शिवता माने थैले, हरित वर्णा माने हरे रंग के, नील वर्णा माने नीले रंग के, आरक्षका माने सिपाही, कुर्वंती माने करते हैं, खनंती माने खोदते हैं, क्षेत्रे माने खेत में, बीजानि माने बीजों को, वपंती माने बोते हैं, शस्यानि माने फसलें। ठीक, उत्पादयंती माने उत्पादित करते हैं, बीजों को बोया जाता है और फसलों को क्या किया जाता है उत्पादित किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, पैदावार उसका किया जाता है। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में देख लीजिए। जैसे उच्चारणम कुरुतः हिंदाम अर्थ च लिखतः, उच्चारण कीजिए और हिंदी में इनका अर्थ लिखिए। मालाकार का अर्थ होगा माली, गायंतिका गाते हैं, बालक माने बालक, शुक माने तोता, मयूर माने मोर, चिकित्सक माने डॉक्टर जी चिकित्सा करने वाला, परीक्षण माने जांच, चालक माने चालक, मूषक माने चूहा, बिडाल माने बिल्ली, शुनको माने दो कुत्ते, उच्चय माने जोर से, गायक माने गायक, चंद्र माने चंद्रमा, अश्व माने घोड़ा, बुक्कतः माने भौंकता है, नील वर्णा माने नीले रंग के, काकः माने कौवा, पर्यंक माने खाट, वस्त्राणि माने वस्त्रों को, सस्यानि, सस्यानि का क्या अर्थ होगा, सस्यानि का अर्थ होगा मत्स्य का अर्थ होगा मछली, कुक्कुर माने कुत्ता, दूरभाषा माने होता है दूरभाष यंत्र अर्थात जिसको अब फोन कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए वर्ण संयोजन करता है, वर्णों का संयोजन करिए। अब यहाँ वर्ण देखिए छ प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस अह बराबर क्या हो जाएगा छात्र। यहाँ देखिए द प्लस ई प्लस प प्लस अ प्लस क प्लस अह बराबर दीपक। ध प्लस आ ध प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अह बराबर क्या हो जाएगा धावता है, क्या हो जाएगा धावता है। अब यहाँ देखिए स प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस औ बराबर क्या हो जाएगा सुनको। ठीक, ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई बराबर क्या हो गया गायंत। ठीक, व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आ क्या हो जाएगा वृद्धा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है वर्ण वियोजनम कुरते, वर्ण दिया है इसका वियोजन करना है। ठीक, इसको फैलाना है। जैसे देखिए चस्का दिया है ना, चस्का का वर्ण वियोजन होगा च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा चस्का। वस्त्रम, वस्त्रम दिया है ना, इसका होगा व प्लस अ प्लस स प्लस त्र प्लस त प्लस अ प्लस म बराबर क्या हो जाएगा वस्त्रम। अब देखिए आगे क्या है वर्णा, व प्लस अ प्लस र प्लस ड़ प्लस आ क्या होगा आह, हैं क्या हो जाएगा वर्णा। कुक्कुरो क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस उ प्लस र प्लस औ बराबर कुक्कुरो। सिव्यत, सिव्यत का क्या होगा स प्लस ई प्लस व
प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई शिव्यति। ठीक। बृहत, बृहत का क्या होगा? ब प्लस अ प्लस त प्लस नहीं सॉरी ब प्लस अ प्लस री प्लस ह प्लस अ प्लस त बृहत। गजह का देख लीजिए, ग प्लस अ प्लस ज प्लस अह गजह। कुर्वन्त, क प्लस उ प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई कुर्वन्त। ठीक। परीक्षणम का देख लीजिए, प प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस छ प्लस अ प्लस म परीक्षणम हो जाएगा। अब यहाँ एक हम आपको वर्क दे रहे हैं, क्या? सस्यान। सस्यान का आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। ठीक। उदाहरण दृष्टवा, अगला प्रश्न क्या है? उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखिए और उदाहरण को देख करके रिक्त माने खाली स्थान को, पूरयत माने भरिए। ठीक। जैसे देखिए दिया है चस्को। अब इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप लिखना है। ठीक। तो चस्का चस्को चस्का, क्या दिया है? चस्का चस्को चस्का। ठीक। अब यहाँ देखिए वली वर्दो दिया है, तो वली वर्दा वली वर्दो वली वर्दा। ठीक। सुनकह दिया है, सुनकह सुनको सुनका। अब यहाँ क्या दिया है? मृगाह। ठीक। तो मृग है, मृगो मृगाह। शौचिका, शौचिको दिया है ना, तो शौचिका शौचिको शौचिका। अब यहाँ देखिए मयूरह दिया है, मयूरह मयूरो मयूरा। ठीक। यहाँ देखिए दिया है स्यूता, तो स्यूतः स्यूतो स्यूता। अब यहाँ देखिए इस प्रकार यह पूरा पाठ चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्रों को देख करके आपको नाम लिखना है। ठीक। ये आपकी एक्टिविटी है, आपको करना है। इस प्रकार से दूसरा पाठ हमने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दाह नामक ये जो दूसरा पाठ था विस्तार पूर्वक हमने आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।